जी जोर बार पानी मिला करके इनका स्वागत करें। बैठ जाओ भाई भाई बैठ जाओ कुर्सियां बैठ जाओ साइड में आ जाओ साइड में आ जाओ। आदर और सम्मान किया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के महासचिव राम कुमार हेबला जी, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित संतोष दहिया जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सुखबीर रोड जी, संयम मलिक जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए अन्य सभी पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग शांतिनगर के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, सबसे पहले आपसे माफी चाहूंगा कि समय आपको 7 बजे का दिया था, 2.5 घंटे लेट हो गया। मजबूरी थी, गांव के अंदर कहीं जब प्रोग्राम रख लिया जाता है तो कोई ना कोई कार्यकर्ता अपने घर में चाय का प्रोग्राम रख लेता है, अगर उसके ना जाओ तो निराश होता है, अगर जाओ तो फिर समय लगता है। मेरा तो प्रयास था कि मैं समय के अनुसार आपके बीच में आऊं, लेकिन मजबूरी होगी। मेरे से पहले जितने भी साथी बोलने वाले थे उन सब ने आपके बीच में 25 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसके लिए आपसे चर्चा करें। अगर मैं उन्हीं की बातों को दोहराऊंगा तो लंबा समय और लग जाएगा। 10 बजे तक का चुनाव प्रचार का आखिरी समय होता है, इसलिए मैं आपको और ज्यादा देर इंतजार ना करवा करके सीधी आपसे 2-4 बात करनी चाहूंगा। 10 वर्ष हो गए इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में क्यों आई, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। कांग्रेस का राज था, सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उस कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मामले सामने आए कि देश का हर नागरिक जो इस बात को महसूस करने लग गया कि कांग्रेस देश के विकास की बजाय देश को लूटने में लगी हुई है। हालात इस किस्म के हो गए थे कि पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही थी। लोगों ने एक फैसला कर दिया था कि अब की बार लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेंगे। लोगों का मन बन चुका था। चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया और मोदी जी ने देश भर में घूम करके लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए। इस तरह के वायदे थे कि हर व्यक्ति उन वायदों से प्रभावित होता था। हर आदमी ये मान के चलता था कि मोदी द्वारा किए गए वायदे अगर पूरे कर दिए गए तो देश का हर आदमी जो है खुशहाल हो जाएगा। साथियों, वायदा किया था मोदी जी ने कि कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया गया उस सारे पैसे को वापस लेकर के आएंगे और लोगों से वायदा किया था कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करा देंगे। वायदा बहुत बड़ा था। हर आदमी ये मानता था कि अगर ये वायदा पूरा हो गया तो तेरे घर में भी खुशहाली आएगी। दूसरा वायदा किया किसान के साथ, एमएसपी का कानून बनाऊंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे,
2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। ये भी छोटा वायदा नहीं था। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर लागू होती है तो फिर किसान की फसल के दाम हर साल बढ़ेंगे। एमएसपी का अगर कानून बनता है तो फिर किसान की फसल के दाम कभी कम नहीं हो सकेंगे। ये वायदा पूरा करने की बजाय मोदी जी ने 3 काले कानून बना दिए थे, जिसके बारे में मेरे पहले बोलने वाले ने जिक्र किया होगा। ऐसे काले कानून थे, अगर वो लागू हो जाते तो देश का किसान बर्बाद हो जाता। देश के किसान की जमीन कॉर्पोरेट हाउस के बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में चली जाती। हमें अपनी जमीन में नौकर के रूप में काम करके गुजारा करना पड़ता। 13 महीने आंदोलन चला और उस आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। तब मोदी को ये बात समझ में आई कि किसान मर तो सकता है, लेकिन घर वापसी नहीं करेगा जब तक तुम ये तीनों कानून तेने जो बनाए वापस नहीं लेगा। आखिर 13 महीने के बाद एक दिन टीवी पे आए और आके कहने लगा कि मैं किसानों को समझा नहीं सकता, मैं देश के किसान से माफी मांगता हूं और ये भी कहा कि मैं एमएसपी का कानून बनाऊंगा, ये तीनों काले कानून वापस लेता हूं। किसान ने फिर मोदी पे विश्वास किया, आंदोलन समाप्त करके वापस अपने अपने राज्यों में अपने अपने घरों को चले गए। आज भी एमएसपी का कानून नहीं है। आज भी किसान हताश है, दुखी है, परेशान है। तीसरा वायदा किया था पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के साथ। ये कहा था कि 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 10 वर्ष हो गए, 20 करोड़ हो जाने चाहिए। 20 करोड़ को अगर नौकरी मिलती है तो उससे मान के चलो 20 करोड़ परिवार जो है, जिसके साथ 100 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। एक परिवार में 5 आदमी कम से कम है, उसका फायदा 100 करोड़ लोगों को मिलना था, लेकिन वो भी जुमला साबित हुआ। आज हरियाणा प्रदेश में इस किस्म की हालत है कि रोजगार और नौकरी ना मिलने की वजह से बच्चे जमीनें बेचते हैं, अपने माँ बाप को मजबूर करते हैं जमीन बेचने, और फिर कोई स्टडी वीजा लेकर के जाता है, कोई डोंकी वीजा लेकर के जाता है। गांव घर, माँ बाप, दोस्त मित्र सबको छोड़ करके विदेशों में जाकर के नौकरी की तलाश करता है, काम की तलाश करता है। लोग दुखी है। तीसरा जो वायदा था, चौथा जो वायदा था मोदी का कि महंगाई कम करूंगा। महंगाई कम हुई है, पहले से ज्यादा हुई है। आपसे पूछ रहा हूं सबसे, महंगाई कम हुई कि ज्यादा हुई? मेरे ख्याल बैठे बैठे थक गए आप, इसलिए आपकी आवाज भी नहीं निकलती। महंगाई बढ़ गई। मोदी कह रहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। भ्रष्टाचार कम हुआ तो बढ़ा पहले से। जो आदमी खत्म करने की बात करता था उसने उदाहरण दे दिया कि मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दूंगा। उदाहरण आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है आज, नवीन जिंदल, 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए थे, और कुरुक्षेत्र की धरती पे जब आए तो मोदी जी ने अपने भाषण में ये बात कही थी कि मैंने तिजोरी में पैसे देखे। मोदी जी ने कहा मैंने तिजोरी में गहने देखे, सोना चांदी देखा। नवीन जिंदल की तिजोरी में 39,000 करोड़ का कोयला छुपा हुआ है। इसको चोर का, भ्रष्टाचारी का, और ये कहा कि मेरी सरकार बनने के बाद पाई पाई वसूल करूंगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा, इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करूंगा। उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय ईडी से ड्रा करके पहले उससे चंदा लिया, फिर चंदा लेकर के उसको कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर, और अब उसको टिकट देकर के आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। जिसको चंदा, जिसको चोर बताया, जिसको भ्रष्टाचारी बताया, उसी को अपनी टिकट देकर के भेज दिया। इसका मतलब मोदी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। जहां भ्रष्टाचार बढ़ गया वहां कानून व्यवस्था खत्म होगी, अपराध बढ़ गया, नशा बढ़ गया, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। हर व्यक्ति मोदी की सरकार को बदलना चाहता है। आप भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो बदलना?
चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो, मेरे साथ की बदलना चाहते हो, आप भी बदलना चाहते हो। अगर सरकार बदलनी है तो फिर सोच भी बदलनी पड़ेगी। सोच इसलिए बदलनी पड़ेगी कि आज हमारे बीच में जो चुनाव लड़ने के लिए लोग आए हुए, चाहे वो कांग्रेस से चाहे आप पार्टी से, दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिसके आपके साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। दोनों के दोनों बहुत बड़े व्यापारी हैं। दोनों राजनीति में रह करके लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनकर के अपना व्यापार बड़ा करना चाहते हैं। इस देश को दोनों हाथों से लूटना चाहते हैं। साथियों, 10 वर्ष तक नवीन जिंदल इस प्रदेश का, इस कुरुक्षेत्र का 10 वर्ष सांसद रहा। मैं 450 से ज्यादा गांव में जाकर के हूं, शहरों में और कस्बों में भी लोगों से मिला हूं, मीटिंगें करके आया हूं। 500 से ज्यादा मीटिंगें अब तक कर ली मैंने सब जगह लोगों से खुल करके पूछा कि नवीन जिंदल 10 वर्ष सांसद रहा आपका, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। 10 वर्ष में जिंदल कभी किसी एक गांव में नहीं गया, कहीं कोई डेवलपमेंट का छोटा मोटा काम नहीं करवाया। आपके शांति नगर में आया कि नहीं आया 10 साल में? कभी 10 वर्षों में शांति नगर में भी नहीं आया।